नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 36 में। इस क्षेत्र को जो है निपानिया के नाम से जाना जाता है और आपको बता दें निपानिया का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा हुआ था। पर यहाँ पर पिछले कुछ सालों में जो है जल संकट जो है वो थोड़ा सा समस्या जो है कम हुई है। कैसे कम हुई है, क्यों कम हुई है, इसके भी कुछ कारण है, वो हम बात करेंगे। यहाँ पर जो है पार्षद जो रह चुके हैं वो कोमल जीवन पंचोली थी और उन्होंने जो है कई सारे काम करवाए। लोग खुश हैं उनसे, सड़कें बनी हैं, गार्डन बने हैं, जल प्रदाय की सुविधा हुई है। साथ ही साथ कुछ ऐसे काम भी हुए हैं जिससे कि जो लोग हैं यहाँ पर वो उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। और अब की बार ये जो वार्ड है पुरुष वार्ड घोषित हुआ है और यहाँ पर इस वक्त जो है दावेदारी पेश की है जीवन पंचोली जी ने। जीवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद मैडम। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व में जो है आपकी धर्मपत्नी वो यहाँ की पार्षद रही है, किस तरह की समस्याएं थी? यहाँ पर पहले ये ग्रामीण वार्ड था पूरा। इस बार जो नगर परिसीमन हुआ था 29 गांव जिसमें जुड़े थे, उसमें से निपानिया वार्ड भी एक था। इसमें 4 गांव आए थे हमारे, निपानिया, मायाखेड़ी, अरेंडिया, पिपलिया कुमार, और बाकी लगभग 49 के आसपास कॉलोनियाँ थी, 29 हाई राइज थी और 9 काकड़ बस्तियाँ। तो इन सबको मिला करके ये वार्ड बना था। और यहाँ पे परेशानी इतनी ज़्यादा थी, चूँकि पंचायतों के बाद फंड का अभाव रहता है, इसलिए यहाँ पे विकास कार्य ना के बराबर थे। और सबसे पहले हम जब यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे तो आशीर्वाद विला कॉलोनी हो, चाहे समर पार्क हो, ऐसे जो भी कॉलोनियाँ हैं, ये मुख्य रोड वाली, ये सभी कचरे के ढेरों से मतलब परेशान थी। हर कॉलोनी के बाहर कॉलोनी का पूरा कचरा उनके गेट पे ही रहता था, हर कॉलोनी के गेट पे। उनकी एक ही मांग थी कि पार्षद आपको हम बना देंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे सामने से कचरा हटाना, क्योंकि घर से बाहर निकलते से ही हमको कचरे का ढेर और गंदगी देखने को मिलती है। इस कारण हमारा पूरा दिन खराब जाता है। तो वो भी निश्चित से दूर हुआ है। और जो पानी की परेशानी थी, निपानिया ये नाम ही पानी नहीं था इस कारण पड़ा था, लेकिन माँ नर्मदा की कृपा हुई और माननीय तुलसी सिलावट जी और महापौर माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी और बलराम वर्मा जी के सहयोग से यहाँ पे लगभग 70% से ज़्यादा क्षेत्र में जो है नर्मदा लाइन बीत चुकी है और बाकी कार्य चल रहा है। यहाँ जो नर्मदा लाइन लाने की जो बात हो रही है उसका श्रेय आपको जाता है, क्या कहेंगे? श्रेय सभी लोगों का है और भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ पे रहने वाले प्रत्येक लोगों का है। और नाम इनका था, मेहनत इनकी है। मैं तो केवल सेवा का कार्य देखता था यहाँ पर, लेकिन उसमें सभी रहवासियों का भी सहयोग रहा। जब भी सभी रहवासियों की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर भी आप सब देखेंगे कि आज जैसे इनको पता चला कि आप मिलने के लिए आ रहे, तो सभी लोग जैसे इन्होंने संदेश पढ़ा वैसे सब लोग उपस्थित हुए। तो इसमें सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी के सहयोग से निपानिया ये नर्मदा का नगर हुआ है। नर्मदा का जब बात सहयोग की होती है और जब किसी जनप्रतिनिधि को जनता का सहयोग मिलता है तो निश्चित तौर पर उस वार्ड का जो है भला होता है, विकास होता है। यहाँ पर कुछ रहवासी हैं मेरे साथ, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं थी यहाँ पर। जब ये ग्रामीण क्षेत्र था और ग्राम पंचायत में आता था, उसके बाद में नगर निगम में आया और सबसे पहले पार्षद हमारे कोमल जीवन पंचोली जी बने, तो यहाँ पर सभी मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत थी, जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, सभी की। और इन्होंने सभी क्षेत्र में विकास किया और हम लोग सभी यही चाहते हैं कि इनको दोबारा से मौका मिले तो हमारे यहाँ विकास रूपी जो नर्मदा मैया आई है वह निरंतर विकास रूपी मैया हमेशा निरंतर बहती रहे। विकास की बात करते हैं तो स्वच्छता जो है वो भी विकास के उसमें दूसरे पाए पे आता है और आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या स्थिति है स्वच्छता की इस वार्ड में? स्वच्छता की स्थिति बहुत बढ़िया है मैडम। एक काम जीवन पंचोली पार्षद जब से बने 85 वार्डों में हमारी खास से काम बहुत मेहनत से किया इनने। सबसे पहले यहाँ स्कूल के सामने क्या बूचड़ खाना था उसको हटवाया इनने। इधर मेन रोड पे एक कलाली थी एक देसी, सब परेशान होते थे। और साफ़ सफाई माने में हर जगह वहाँ से लेके स्कूल तक पूरा कचड़ा ढेर पड़े रहते थे। काम तो बहुत ही किया इनने स्वच्छता का, बढ़िया काम। धन्यवाद। काम होता है तो दिखता है, निश्चित तौर पर यहाँ पर काम हुआ है तभी जनता जो है वापस से जीवन जी को चाहती है कि वो अपनी दावेदारी पेश करे और जीत कराए। यहाँ पर कोमल जी भी है, कोमल जी से जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ पार्षद बनिए और समस्याएं बहुत थी, किस तरह से आपने उन समस्याओं का निवारण किया?
जी, मैं वार्ड 36 से कोमल जीवन पंचोली। मैं जनता के द्वारा चुनी हुई और जनता से वादा नहीं, उनको काम करके दिखाना, बस यही मेरा उद्देश्य है। बहुत अच्छी बात है। जब भी हम किसी कार्यक्रम में बात करते हैं, जब भी हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस किसी वार्ड में पहुंची है, तो हम यही कहते हैं कि वादे तो बहुत किए जाते हैं पर वादे पूरे नहीं होते। आश्वासन तो जनता को बहुत दिए जाते हैं पर आश्वासन पूरे नहीं होते हैं और जनता जो है छली जाती है। यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि महिलाओं को समस्याएं कई सारी होती है, स्वच्छता की होती है, पानी की होती है, सीवरेज की होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे ये समस्याएँ अभी भी बनी हुई है? नहीं, हो गया है पूरा काम तो इनका। और अब कोई समस्या आपको दिखती है? ऐसा तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत है कि जैसे कहीं कॉलोनी में रोड नहीं बना है तो वो रोड बनाना है, कोई गार्डन को डेवलप करना है, और सफाई भी कई जगह नहीं हो पा रही है तो वो करवाना है। तो ये सारे जो अधूरे काम पूरे करने हैं, इसलिए हम अगली बार भी इन्हीं को ही जनप्रतिनिधि बनाना चाह रहे हैं कि कोमल जीवन पंचोली ही आए हमारे यहाँ। अच्छा, ये बात अच्छी है कि अधूरे कामों के लिए हम जो है जीवन पंचोली जी को चुनना चाहते हैं, क्योंकि काम तो हुए हैं, ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हुए हैं, समस्याएं हल हुई है, पर समय के अभाव के कारण जो है काम अधूरे रह गए हैं। यहाँ पर जो है हम जीवन जी से जानना चाहेंगे कि अब की बार यदि आप आते हैं तो किस तरह की आपकी प्राथमिकताएं होंगी? इस बार सभी वार्ड के रहवासियों के आशीर्वाद से पार्षद बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि एडवांस स्कूल से लगा करके देवास नाका तक के जो रोड है उसको 2 लाइन में डिवाइड करके और सेंट्रल लाइट लगा करके, और इसको पूरे 5 साल में एक आदर्श वार्ड के तौर पे हमको स्थापित करना है। और जो इसमें जैसे 40% या 30% जो लाइन बची नर्मदा की, एक घर घर तक हम नल जो है नर्मदा जी का नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचा दें, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और यहाँ पर एक जो हाई सेकेंडरी स्कूल तो है, लेकिन यहाँ पर जो है कि 12वीं तक के स्कूल की सब लोगों की इच्छा है और यहाँ के जो गरीब बच्चों को दूर जाना पड़ता है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर 12वीं तक स्कूल चालू करवा दें। और भी बहुत सारे काम हैं यहाँ पर जो कि करना बाकी है अभी। शिक्षा की बात तो हमने पूछने से पहले ही हमें पता चल गई कि इनकी आगे की नीति कैसी होगी शिक्षा को लेकर। बात करते हैं स्वास्थ्य की। जीवन जी, पिछला जो समय गया वो बहुत ही पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बुरा समय था, कोरोना काल की बात कर रहे हैं। किस तरह का रहा आपके लिए, आपके वार्ड के लिए, और किस तरह की सेवाएं आपके द्वारा प्रदान की गई? हमारे वार्ड में कोरोना काल में परेशानी बहुत विकराल थी है और पूरे विश्व के लिए थी, और हमारे यहाँ के लोगों ने इस परेशानी से लड़े भी वो और जीत भी हासिल करी। यहाँ पर कई लोग खड़े हैं जो कि ये खुद भी बाईपास पे जाकर के इन्होंने पानी की बाटलें दी जो राहगीर थे उनको भी। दूसरा, जो यहाँ पर काकड़ बस्ती से जो काम करने वाले हैं सभी के घर पे, इन्होंने उनको घर बैठे सैलरी भी दी। उसके साथ में इनका घर तक चलाने के लिए इनको राशन की व्यवस्था भी करी। उसके बाद में हमने हमारी तरफ से भी जो है उनको राशन की व्यवस्था करी। मेरे पास फ़ोन आते थे उस समय, नाइट में भी आते थे। कई लोगों को पुलिस वाले राशन लेने जा रहे हैं तो वो पुलिस उठा ले जाती थी, उनको छुड़वाने का भी परिवार परेशान हुए तो उनको छुड़वाया भी, और उसी के साथ में घर तक हम लोगों ने राशन पहुंचाया। बाईपास पे हम लोगों ने सेवा करी, और जैसी व्यवस्था थी, जब लगा कि कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ गई है तो हमने प्रथम पैलेस गार्डन में वहाँ पे पूरा राशन सामग्री इकट्ठी करी और वहाँ पर सब लोगों को जो है डिस्टेंस के साथ में बुला करके और सब लोगों को वहाँ से वितरण किया। मतलब यहाँ हम किसी भी तरीके से हमने राशन के संबंधित कोई परेशानी नहीं आने दी पूरे समय में। अच्छा, बात करते हैं चुनाव की, क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं बुजुर्ग जो है उनकी अनदेखी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है वो सभी दूर से पूरा सर्वे लेने के बाद ही निर्णय करता है, और जो भी होगा संगठन निर्णय करेगा इस पर, और उनका निर्णय जो है वो सबको सर्वमान्य रहता है। अच्छा, कोमल जी से पूछेंगे। कोमल जी, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं, तो यहाँ पर जाना चाहेंगे महिला सुरक्षा को लेकर आपका किस तरह का कार्यकाल रहा? महिला सुरक्षा से ये पुलिस चौकी वगैरह जो भी कुछ है वो बनवाए हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि यहाँ पर क्या समस्याएं अभी आपको आती है? मेरे हिसाब से तो लगभग सारी समस्या पूर्ण हो गई। मेन मुद्दा पानी का था तो नर्मदा पाइपलाइन आ गई है। आप बताएं। जो इन्होंने बोला वही बोला, यानी कोई शब्द ही नहीं है कि अब कुछ शिकायत करने के लिए नहीं है कि हम ये करें। बस एक शिकायत है मुझे, जो एडवांस से अपन आते हैं तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है, तो कम से कम दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट रहे ना, तो थोड़ा उजाला रहे, तो रात को आए अपन तो अपने को
डर नहीं लगे। बाकी स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, तो बताएं किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी आने वाले समय में? इसका जैसे मैंने अभी बताया था कि एडवांस एकेडमी स्कूल से लगा करके हमारा वार्ड शुरू होता है और देवास नाके तक जाता है। तो अभी यहाँ पर ग्रामीण वार्ड था, इस कारण यहाँ पर जो पोल लगे थे उन पर पहले कोई एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। पंचायत के द्वारा जो पहले कभी बल्ब लगाए गए थे वो पूरी तरह से बंद पड़े हुए थे, और अभी यहाँ पर ना तो कोई ऐसी लाइट है ना आर्म पोल है। उसके कारण जो पहले से जो बड़ी लाइन के जो लगे हुए थे पोल, उस पर हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई है, तो वो काफ़ी दूर दूर है, डिस्टेंस पे ज़्यादा है वो, इस कारण थोड़ा अंधेरा रहता है। लाइट तो लगी है लेकिन थोड़ा सा गैप ज़्यादा होने के कारण अंधेरा रहता है। तो मैंने जो बताया कि वहाँ से लगाकर इस रोड को, मेन रोड को डबल लाइन में हम करेंगे, और सेंटर में जो है रोटरी बना करके उस पर सेंटर लाइट लगाएंगे, जिस कारण से परेशानी मतलब लाइफ टाइम के लिए दूर हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ बुजुर्ग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप जो है जीवन पंचोली जी को सहयोग करेंगे? जहाँ तक सहयोग वाला सवाल है, ये तो राष्ट्रीय, हाथ में पकड़ लें, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है। हमारा सहयोग और असहयोग न करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जहाँ तक कार्य का सवाल है, फौज में एक कहावत है कि लड़ाई जवान लड़ता है, नाम जनरल का होता है। उसी तरह से हमारी जो टीम है, समर पार्क रहवासी कल्याण संघ की जो टीम है, उन्होंने मिलकर के जो भी निर्णय लिए, जो भी उनके सानिध्य में, उनकी मदद से जो हमारी समस्याएं हल हुई, मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि अभी मैं जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं, ये जीवन पंचोली ने बनवाई थी। जो गार्डन जिसमें अभी हम थोड़ी देर पहले बैठे थे, आपसे मुलाकात हुई थी, वो गार्डन भी जीवन पंचोली की ही देन है। आगे के बहुत काम बकाया हैं, क्योंकि ये सबसे पिछड़ी कॉलोनी थी और धीरे धीरे इस रास्ते पर ला रहे हैं। हमारी तुलसी सिलावट जी से पिछले करीब 15-16 साल से एक अच्छी मुलाकात कहिए, दोस्ती कहिए, अच्छा सामंजस्य है। और मेरे को अभी पिछले 15 साल में, चाहे वो कांग्रेस में थे, चाहे वो भाजपा में हैं, चाहे वो और किसी पार्टी में, हमें अपनी कॉलोनी के मामले में आज तक कोई समस्या आई नहीं। मैं न किसी को शाबाशी देना पसंद करता हूँ और न किसी को डिसलाइक करता हूँ। मेरी सोच ये है, जिसका जो काम है वो अपना काम करे, अपने आप जनता खुश होगी। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात कही है, इसीलिए बुजुर्गों का जो सानिध्य है हमेशा बना रहना चाहिए, उनका अनुभव हमेशा काम आता है। और जैसा कि अभी बात कही है कि काम करेंगे तो दिखेगा, काम करेंगे तो जनता के चहेते बने रहेंगे, और काम करेंगे तो ही जनता आपको चुनेगी। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आपको कोई समस्या है? जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि राजनेता जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक बोलते हैं, एक सुनते हैं, और एक जो सिर्फ दिखाई देते हैं। तो हमारे जानकारी में जो राजनेता हम अपने जो छोटे भाई के रूप में बोलते हैं, वो जीवन पंचोली कोमल बहन हमारी हैं। वो उनको जब याद करो तब वो नज़र आ जाते हैं, और वो हमारी समस्याओं को सुनते हैं, हमको सुनते हैं। तो हमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जो राजनीतिक व्यक्ति जो नहीं हैं, लेकिन अगर हम उम्मीद करें कि अगर राजनेता कैसा होना चाहिए, तो हमारे बीच में जो पार्षद जी हैं उनसे हम लोग खुश हैं। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि पार्षद दिखते हैं, यही बड़ी बात है। कुछ ऐसे वार्ड है जहाँ पार्षद सिर्फ उसी वक्त नज़र आते हैं जब उन्हें वोट चाहिए होता है, उसके बाद पार्षद दिखाई नहीं देते। समस्याएं जो हैं इतनी बड़ी होती हैं, लोगों की समस्या ही मेन ये रहती है कि पार्षद ही नहीं दिखाई दे रहा, तो आखिर शिकायत करें तो किससे करें? इस तरह की स्थिति आपके वार्ड में नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप? ये तो इन सब का आशीर्वाद है हम पर, और ये लोग भी सभी हमारे सहयोग में लगे रहते हैं, इसलिए इनसे दूर जाने की इच्छा ही नहीं होती हमारी। और सभी लोग जब सहयोग में रहेंगे, वार्ड के और परिवार के सदस्य हैं सभी लोग, तो ना हम इनसे दूर हैं ना ये हमसे दूर हैं। अच्छा, बात जब हम आदर्श वार्ड की करते हैं तो उद्यानों की भी बात आती है। जैसे कि अभी पता चला कि आपने उद्यान बनाए, तो ऐसे कितने उद्यान आपके इस वार्ड में आते हैं? हमारे इसमें लगभग 47 के आसपास उद्यान हैं। सारे विकसित हैं? नहीं, अभी सारे विकसित नहीं है, लेकिन जो 15 से 17 गार्डन जो है वो हमने उसमें इतना बढ़िया कर दिया है कि वहाँ काम दिखता है। बाकी जो है गार्डन अभी उनमें काम चल रहा है। और ये जो पहले हम देखें पंचायत कार्यकाल में, और ये जो कॉलोनियाँ हैं हमारे वार्ड की, ये लगभग 30-40 साल पुरानी कॉलोनियाँ हैं।
तो जिस समय बिल्डर ने इनको डेवलप किया था उसके बाद से इनकी केयर ना होने के कारण ये पूरी तरह से जंगल में बदल गए थे। मतलब इनकी ऐसी हालत थी कि ना तो बाउंड्री वाल, ना कुछ वहाँ पे घूमने जाने के लिए कुछ था, उसमें वॉकिंग ट्रैक था, और ना ही वहाँ उसमें कुछ पौधे वगैरह थे। मतलब पूरी तरह से एक जंगल जैसा था। तो इतने 5 साल के कार्यकाल में सारे गार्डन डेवलप करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके जो 15-17 गार्डन जो है वो विकसित किए हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो समर पार्क के हैं, और मैंने खुद ने भी समर पार्क को देखा है। वो बहुत एक कंजस्टेड कॉलोनी कह सकते हैं, सड़कें बहुत छोटी है, पार्किंग की दिक्कत आती है। तो आपके इस जो वार्ड है यहाँ पर भी पार्किंग और ट्रैफिक जो है एक समस्या के रूप में बना हुआ है, किस तरह से इसको आप हल करेंगे? ट्रैफिक की तो सभी दूर समस्या रहती है, और चूँकि हमारा वार्ड जो है ये एक देखा जाए तो नया शहर है, नया इंदौर है, और बहुत तेज़ी से इधर विकसित हो रहा है। तो भविष्य में जो यहाँ से जो मास्टर प्लान की रोडें हैं उनको विकसित करेंगे हम, और निश्चित ही वो यहाँ से हम देखें तो बाईपास भी हमारे नज़दीक है, एबी रोड भी नज़दीक है, MR10 भी नज़दीक है, और इस साइड देखें तो MR11 है। तो इसके जो प्रमुख मार्ग हैं वो सारे मार्गों को हम चौड़ा करके और उनको हम बनाएंगे, जिससे कि यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको कभी भी मेन रोड पे निकलने में परेशानी ना हो। रही बात कॉलोनियों के अंदर की, कॉलोनी के अंदर की भी हम रहवासियों से बात करके और सभी लोगों की सहमति से आने वाले समय में जो हम देखते हैं कि घरों में भी पार्किंग रहती है लेकिन गाड़ियाँ अंदर नहीं लगती है, लेकिन सबकी सहमति होगी तो एक थोड़ा सा एक सामूहिक विजन चला करके, अभियान चला करके सबकी गाड़ियाँ जो व्यवस्थित अपनी अपनी पार्किंग में रहें, जिस कारण से गलियों में भी निकलने में परेशानी नहीं हो, ऐसा हम ऐसा अभियान चलाएंगे आने वाले समय में। आपने बात करी कि ये नया इंदौर है, नया शहर है, यहाँ पर कई सारी टाउनशिप्स आई हैं, कई सारे हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हैं। अपराधों की बात करें तो यहाँ पर हम सुनते ही रहते हैं कि निपानिया में ये अपराध हुआ है, ये इस तरह के घटना हुई है, तो इस पे आप किस तरह से रोक लगाएंगे, अंकुश लगाएंगे? घटनाएं आप देखें तो पिछले समय के मुकाबले इस बार वर्तमान में बहुत कम होती आ रही है, क्योंकि हमारा जो वार्ड है यहाँ पर सभी बहुत अच्छे लोग हैं। चाहे यहाँ काकड़ बस्ती ले लें या कॉलोनियाँ ले लें, सभी बहुत अच्छे लोग हैं। और अब चूँकि यहाँ पर रेगुलर पेट्रोलिंग होती है गाड़ी की, नाइट में भी 3 बार पेट्रोलिंग होती है, और दिन में भी आशीर्वाद चौराहे पे चौकी लगा दी है, तो दिन में भी रहता है। तो अब जो पहले की घटनाएं जो होती थी उससे बहुत कम है, और आने वाले समय में भी हम निरंतर इस पे और जो मुख्य मार्गों पे कैमरे लगा करके जो घटनाएं अभी होती है कुछ कुछ उनको भी रोकने का प्रयास करेंगे। घटनाओं को रोकेंगे, निश्चित तौर पर रुकना ही चाहिए, पर इसके लिए जो है रहवासियों को भी सजग होने की ज़रूरत है, उन्हें भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है, सुरक्षा की दृष्टि से भी। यहाँ पर जो है यहाँ के रहवासी, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की आप जो समस्याएं हैं अभी भी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं। नहीं, सुरक्षा के मामले में निपानिया क्षेत्र में बहुत अच्छा है। अभी पुलिस चौकी हो चुकी है और विकास कार्य प्रगति पर है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय हमारे पंचोली जी, दोनों के द्वारा यहाँ हर कॉलोनी में विकास हो रहा है। और हम आगे भी निपानिया क्षेत्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी निवेदन करते हैं कि पुनः कोमल भाई को टिकट दे, पंचोली जी को, ताकि हम जनता और जो बाचे कार्य जो है जो उनसे करवा सकें। आप बताएं। एक राजनेता होता है, एक जननेता होता है। आज देश को जननेताओं की ज़रूरत है। हमारे जीवन भाई जननेता हैं, परिवारों से जुड़े हैं, घरों से जुड़े हैं, हमारे बच्चों से जुड़े हैं। ये इस कारण से इनको हमारी हर पीड़ा, हमारी हर तकलीफ़, हमारी ज़रूरत का एक ज्ञान है। इस कारण से शायद ये इतना अच्छा काम यहाँ कर रहे हैं। आने वाले समय में भी ये काम इसी गति से चलते रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। और इसलिए हम चाहते हैं कि जीवन भाई को यहाँ पुनः इस वार्ड से उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसी हमारी मांग है, हमारी इच्छा है समस्त 36 वार्ड 36 के लोगों की, कि जीवन भाई को यहाँ से रिपीट किया जाए। जीवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आपका वार्ड है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वार्ड है, पर अभी जो एक सर्वे हुआ उसके हिसाब से यहाँ पर सबसे कम वोटर्स हैं, क्या कारण है? यहाँ पर जब ये परिसीमन होकर के वार्ड बना था उस समय भी यहाँ पर पूरे शहर में सबसे कम वोटर थे। उस समय जो है 6,609 वोटर थे मात्र, और अभी बढ़ कर के 13,500 हुए हैं, तो उससे डबल हुए हैं। ये तो पहले भी छोटा था ये, और अभी निरंतर काम जारी है। जो अभी BLO वगैरह बैठे हैं तो नाम जुड़वा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमको ये भी देखने में आई है कि यहाँ जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं उसमें अधिकतर जो है कि बाहर से लोग आते हैं, जो भी यहाँ पे नौकरी पेशा रहते हैं या ट्रांसफ़र होकर आते हैं, वो सबसे पहले फ्लैट ढूंढते हैं। जो फ्लैट वाले हैं उनमें 60% जो है वो रेंट से रहते हैं, तो वो लोग नाम नहीं जुड़वाते हैं। इस कारण यहाँ पर जो है सबसे कम वोटर है। क्योंकि आपके जो वार्ड है इसमें छोटी बस्तियाँ भी आती है,
वहाँ पर लोगों की समस्या रहती है कि उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता है। किस तरह से आप उनको इस सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाएंगे? हमारे यहाँ पर ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि 24 घंटे मैं खुद ही फ़ोन उठाता हूँ और मेरा नंबर वार्ड के बच्चे के पास है। अगर पानी की आवश्यकता रहती है तो उनको यही नहीं पता रहता है कि किसको फ़ोन लगा रहे हैं, उनको ये ज़रूर पता रहता है कि इस नंबर पे लगाएंगे तो पानी मिल जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारे यहाँ पे इन लोगों को जो समस्या रहती है, तो हमारे यहाँ पे जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, जो सरकार के नियम अनुसार जो कागजात उसमें लगते हैं, पेपर वगैरह लगते हैं, चाहे पेंशन हो, चाहे उनको राशन की आवश्यकता हो, चाहे मजदूर डायरी की हो, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिन जिन के पास में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है उन सब का राशन और मजदूर डायरी वो सारी चीज़ें हम चालू करवा चुके हैं। अभी फ़िलहाल देखें, हम जब से 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उसके बाद से उन्होंने जो राशन की और इनकी साइड है वो बंद कर दी थी। उस कारण ज़रूर परेशानी आ रही है, लेकिन अभी जो पात्रता पर्ची और ये जो चालू हो गई है, उससे फिर से हमने राशन चालू करवाना शुरू कर दिया है। और किसी को परेशानी होती है तो मैं उनको जोन पे भेज करके और फ़ोन लगाते हैं, संबंधित जो भी वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी रहता है, कोई परेशानी रहती है, क्योंकि हमारा ग्रामीण वार्ड था तो यहाँ पर जो रहवासी है उनको पता नहीं रहता है कि क्या क्या उनमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है, तो वो लोग मुझसे बात कराते हैं। मैं संबंधित अधिकारी से बात करके उनको बता देता हूँ कि भैया इनकी संतुष्टि लायक जो चीज़ उसमें कमी हो पेपर में, या जो चीज़ करना उनको और लाना है वो आप उनको बताइए, है ना। ऐसे उनको भगाने से काम नहीं चलेगा, उनकी सुनना पड़ेगी। और जिनका कंप्लीट होता है पेपर, वो तत्काल उनका कार्य होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, सरकारी योजनाओं की बात हो रही थी, सभी की बात हो गई, युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स क्लब बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने ज़मीन भी जो है कलेक्टर महोदय को उसके खसरे नंबर वगैरह सारे पेपर निकाल करके दे दिए हैं। और जैसे अलॉटमेंट होगा, माननीय मंत्री जी भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, जैसे अलॉटमेंट होगा तो आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि वार्ड 36 में पूरे 85 वार्ड में इंदौर शहर का हम सबसे अच्छा जो है स्पोर्ट्स क्लब बनाएंगे। ऐसी हमारी योजना है। रोज़गार के लिए? रोज़गार के लिए भी अभी वर्तमान में जो हम शासन से भी जो मदद करवा पाते हैं वो भी कराते हैं हम, है ना। कौशल विकास योजना के माध्यम से हम करवाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारे आसपास देखें तो जो मॉल भी हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, तो उनके भी जो वहाँ पर रहते हैं जवाबदार व्यक्ति, उनसे बात करके अभी तक लगभग ये मान चले कि 200 से 300 लोगों को हमने युवाओं को रोज़गार दिलवाया है। चाहे मेट्रो हो, चाहे डी मार्ट हो, और चाहे स्पोर्ट्स क्लब हो, चाहे डीकैथलॉन हो, सभी में हम लोग इन लोगों को रोज़गार दिलवाया है। जीवन जी, मैंने ऐसा सुना है कि आपके धार्मिक आयोजनों में भी काफ़ी रुचि है। किस तरह के आयोजन जो है आप करवाते हैं और रहवासियों पर इसका किस तरह का असर पड़ता है? धार्मिक आयोजन, हम सभी हिंदुओं की एक भावना रहती है कि धार्मिक आयोजन होते रहना चाहिए, और इसी के उद्देश्य से हम लोग और सभी ये पूरे वार्ड 36 को हम हमारा परिवार मानते हैं। वो पूरा परिवार धार्मिक आयोजन के माध्यम से सम्मिलित हो जाए, सबका मिलना हो जाए, इसलिए हम नवरात्रि में माता जी की आराधना करते हैं। और उसमें प्रतिवर्ष, इस बार 5वां वर्ष रहेगा, तो उसमें भजन संध्या का आयोजन रहता है नवरात्रि में, और उसमें बड़ी संख्या में सभी लोग आते हैं और सभी माता रानी की हाजिरी लगाते हैं और उत्सव जैसा मनाते हैं उसको। आखिरी में जानना चाहेंगे, क्योंकि स्वच्छता जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी का सपना है और हमारा इंदौर में 4 बार जो है हम नंबर 1 पे आ गए। आपके वार्ड की क्या स्थिति है स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता में पूरे 85 वार्डों में सबसे अच्छी स्थिति हमारे यहाँ, और इस बार निश्चित ही हम स्वच्छता का पंच लगाएंगे और हमारे वार्ड का जो है वो सबसे अव्वल आएगा स्वच्छता के मामले में। आप आदर्श वार्ड की क्या परिभाषा मानते हैं? आदर्श वार्ड में सारी सुविधाएं होना चाहिए, और जो स्ट्रीट लाइट हो, रोड हो, ड्रेनेज हो, चाहे पेयजल व्यवस्था हो, और उसके रोज़गार की व्यवस्था हो, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल हो, और अपने जो देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था हो। मतलब उसमें देखें तो मतलब हर व्यक्ति को ऐसा लगे कि मतलब वो संतुष्ट रहें उस चीज़ से, कार्य से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पूरी MP न्यूज़ की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आप हमारे वार्ड में आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे वार्ड की तरफ से और सभी रहवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। हमारी शुभकामनाएं जीवन जी के साथ कि इनकी जो परिभाषा है आदर्श वार्ड की वो पूरी हो सके, आने वाले 5 सालों में इन्हें टिकट मिले और ये जीत कर आएँ तो जो बची हुई समस्याएं हैं
वो खत्म हो और ये आदर्श वार्ड बने, साथ ही साथ ये आदर्श जो है जनप्रतिनिधि के रूप में भी सामने आए। पर फिर वही बात होती है कि वादे तो वादे होते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, फिर आखिर में जो है जनता खाली हाथ रह जाती है। ये समय बताएगा कि इस वार्ड की जनता के साथ वादा खिलाफी हुई है या फिर उनका ध्यान रखा गया है, ये वार्ड जो है वो आदर्श वार्ड बन पाया है या नहीं, ये समय बताएगा। नमस्कार।